अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अमरीका और अफगान तालिबान का इत्तेफाक। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। दोनों फरीकों ने 17 साल जंग के खात्मे के लिए मुआहदे के मुसव्वदे पर इत्तेफाक कर लिया। बाकायदा ऐलान जल्द किया जाएगा, अरब मीडिया का दावा। मुज़ाकरात का हालिया दौर गुज़िश्ता अदवार से अच्छा रहा। अहम मसाइल पर काफी पेशरफ्त हुई, कई मसाइल पर काम होना बाकी है। दोहा से अफगानिस्तान मुशावरत के लिए जा रहा हूँ, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का ट्वीट। इस इशू को रिव्यू करें क्योंकि ये इंसानी मसला बन चुका है। इतनी बड़ी डेमोलिशन हो नहीं सकती, उसकी खून पसीने की कमाई को हम कैसे गिरा सकते हैं? हम नहीं करेंगे ये काम। मेयर कराची की अपील सिंध हुकूमत ने सुन ली। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर करने का फैसला। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं अपना ओहदा छोड़ देंगे लेकिन किसी का घर नहीं तोड़ेंगे। जो इमारतें कमर्शियल हो चुकी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब बोले, आखिर में तमाम मसाइल के हल के लिए रुजू सिंध हुकूमत से ही किया जाता है। हकीकत तो यह है कि शायद मैं MQM के उन करतूतों पर पर्दा डालना चाहता था या शायद उनको बचाना चाहता था जिनकी वजह से कराची के शहरी मुसीबत में हैं। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए आवाम की मुश्किलात में सहारा बनने के लिए आखिर में रुजू सिर्फ सिंध हुकूमत से किया जाता है। सूबाई वज़ीर बल्दियात की यकीन दहानी पर शादी हॉल्स एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। कल शादी हॉल्स बंद नहीं होंगे। हॉल्स मालिकान और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुतालबात पर अमल दरामद ना हुआ तो पीर को लाहे अमल का ऐलान करेंगे। सदर शादी हॉल्स एसोसिएशन की आश न्यूज से गुफ्तगू। आगे का लाहे अमल जो है वो फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि मंडे वाले दिन कोई शादी हाल नहीं टूटेंगे और जो भी ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया था तो वो बाय लॉज जितने भी मामलात और काम है उसको हम फुलफिल करेंगे। तो हमने भी यकीन दहानी कराई है कि हम सारी चीजों को जो है वो। तौसा शरीफ में बच्चों से ज्यादती का स्कैंडल सामने आ गया। मुलजिम अदनान जफर पर बच्चों से मुबैना तौर पर ज्यादती और वीडियोस बनाने का इल्जाम। अदनान की वज़ीर आला पंजाब के साथ तस्वीर भी सामने आ गई। DSP ने मुलजिम के वालिद हेड कांस्टेबल जफर को केस पर असरअंदाज होने पर मुअत्तल कर दिया। सानिया साहिवाल के मुतासरीन का इस्लामाबाद आना मुअम्मा बन गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल का कहना है कि लवाहिकीन को सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन रहमान मलिक ने बुलाया था। सेनेटर रहमान मलिक कहते हैं मुतासिरा खानदान को कमेटी ने तहाल तलब नहीं किया। अगर मालूम होता लवाहिकीन इस्लामाबाद आए हैं तो मुलाकात कर लेते। अजब तमाशा है, चोर मचाए शोर की फिल्म लगी हुई है। दूध की रखवाली पे बिल्ले को बैठा दिया गया है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाना एक बहुत बड़ी गलती है शहबाज शरीफ को, ब्लंडर है ये। शहबाज शरीफ को PSC का चेयरमैन बनाना हुकूमत की बहुत बड़ी गलती है। PTI वाले सारी उम्र पछताएंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद की पेशगोई। साबिक सदर आसिफ जरदारी पर भी खूब गरजे। बोले आसिफ जरदारी को अल्लाह के सिवा कोई नहीं बचा सकता। इंकशाफात शायद संभाल लिया कि बहुत से इंकशाफात करते हैं। शेख रशीद साहब ने ये कहा है तो मुझे यकीन है कि वो कोर्ट में जाके इसको भी प्रूव कर देंगे कि वहाँ चोर रहते हैं। पार्लियामेंट लॉजेस में MNA सेनेटर्स रह रहे हैं तो वो चोर रहते हैं, तो मैं अफसोस के साथ कहना उनको नहीं कहना चाहिए। शेख रशीद महकमा इंकशाफात बने बैठे हैं, सबूत हैं तो अदालत में पेश करें। सेनेटर रहमान मलिक का करारा जवाब। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा शीदा टल्ली के आसाब पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का खौफ तारी है। क्या नवाज शरीफ को जमानत का परवाना मिलेगा?
कोट लखपत जेल में कैद नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने तिब्बी बुनियाद को जवाज बनाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी। नवाज शरीफ आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला हैं। मेडिकल बोर्ड ने फौरी अस्पताल मुंतकिल करना तजवीज़ किया है। वकला का मौक़िफ़, दरखास्त पीर को समात के लिए मुकर्रर। 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा, एहतसाब का नारा लगाने वाले समझते हैं कि हमारे अलावा सब चोर हैं। कल तक इल्जाम पर इस्तीफे का मुतालबा करने वाले आज छुप क्यों रहे हैं? पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, इस्लामी तरक्याती बैंक $4.5 अरब का तेल उधार पर देगा। तर्जुमान वजारत खजाना के मुताबिक 3 किस्तों में हर साल $1.5 अरब का तेल मिलेगा। फरवरी के वस्त से सऊदी अरब से भी उधार तेल मिल सकेगा। इस्लामी तरक्याती बैंक से LNG भी उधार लेने पर बातचीत। नवी कौमी मालियाती कमीशन का पहला इजलास 6 फरवरी को होगा। वजीर खजाना असद उमर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में विफाक और सूबों के मालियाती उमूर और वसाइल की बेहतर तकसीम पर तबादला ख्याल होगा। इजलास में शिरकत के लिए तमाम मेंबरान को दावतनामे अरसाल। अस्सलामुअलैकुम। 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे पाकिस्तान के एक और मुस्बत इक़दाम से। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। अफगानिस्तान पर छाए जंग के बादल छटने की उम्मीद जाग उठी। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अमरीका और अफगान तालिबान ने इत्तेफाक कर लिया है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में 6 रोज से जारी मुज़ाकरात अपने अख्ताम को पहुंचे, जिसमें अफगान तालिबान और अमरीकी हुक्काम ने 17 साला जंग के खात्मे के मुआहदे पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने भी अपने ट्वीट में अहम मामलात पर पेशरफ की तस्दीक की है। ट्विटर पैगाम में उनका कहना है कि मुज़ाकरात का दौर हालिया दौर गुज़िश्ता अदवार से अच्छा रहा। अहम मसाइल पर काफी पेशरफ्त हुई, कई मसाइल पर काम होना बाकी है। दोहा से अफगानिस्तान मुशावरत के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। दोहा में तालिबान और अमरीका के दरमियान 6 रोजा मुज़ाकरात से अमन की उम्मीदें बढ़ गईं। दोनों फरीक मुआहदे के मुसव्विदे पर राजी। दूसरी जानिब दोहा में मुज़ाकरात के बाद अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद अफगानिस्तान रवाना हो गए हैं। ज़ल्मे ने अपनी ट्वीट में अहम मामलात पर पेशरफ्त की तस्दीक की। ताहम उन्होंने कहा कि कई मामलात ऐसे हैं जिन पर अभी बात करना है। ज़ल्मे का कहना था कि मुत्तफिक होने के लिए तमाम मामलात पर मुत्तफिक होना नागुज़ीर है। इनमें अफगानिस्तान के अंदरूनी मज़ाकरात, जामे जंगबंदी जैसे मामला शामिल हैं। और अब बात कराची वालों के लिए अच्छी और बड़ी खबर। शादियों पर छाए हड़ताल के बादल छट गए। शहर में आज तमाम शादियां अपने मुकर्ररा शादी हॉल्स में होंगी। आज न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सदर शादी हॉल्स एसोसिएशन राना रईस का कहना था कि वजीर बल्दियात की यकीन दहानी पर कॉल वापस ले ली। बिल्कुल, साथ साथ मुतालबात पर अमल दरामद ना हुआ तो पीर को लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हड़ताल की कॉल हमने बिल्कुल की थी, लेकिन अब वो हमने सईद गनी साहब से मीटिंग के बाद हमने वो कॉल अपनी वापस लेते हैं और वापस ले ली है। उनकी यकीन दहानी पर तो हम ये अपनी हड़ताल वापस लेते हैं और आगे का लाएअमल जो है वो फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि मंडे वाले दिन कोई शादियां नहीं टूटेंगे और जो भी ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया था तो वो बाय लॉज जितने भी मामलात और काम है उसको हम फुलफिल करेंगे। तो हमने भी यकीन दहानी कराई है कि हम सारी चीजों को जो है वो करेंगे काम। सिंध हुकूमत ने तजावुजात ऑपरेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर करने का ऐलान कर दिया है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी और मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कमर्शियल हो जाने वाली इमारतों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में मसला हल किया जाएगा। शादी हॉल एसोसिएशन के दोस्तों ने सुबह एक मुजाहरा किया दोपहर में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सामने और उन्होंने कल से
शादी हॉल बंद करने का ऐलान किया था। अभी से कुछ देर कबल सीएम हाउस कमेटी में जाने से पहले मेरी उनसे एक मुलाकात हुई और मेरी मुलाकात के बाद शादी हॉल एसोसिएशन के दोस्तों ने, अहदेदारों ने अपनी वो स्ट्राइक की कॉल वापस ले ली और अब वो हड़ताल पे नहीं जाएंगे कि जो हॉल बाकायदा कानून के मुताबिक कमर्शियल हो चुके हैं उनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए ना कोई कार्रवाई होगी। जो शादी हॉल एमिनिटी प्लॉट्स पर बने हुए हैं उनके खिलाफ पहले से कार्रवाई हो रही है और बहुत सारे हॉल टूटे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अलबत्ता इन दोनों कैटेगरीज़ के दरमियान में अगर कोई शादी हॉल हैं जिनके कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो हम हल कर सकते हैं, हम उनको कानून के दायरे में रहते हुए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है उसको सामने रखते हुए उनके मसाइल को हल करेंगे ताकि वो अपना कारोबार इसी तरह जारी रखें। हकीकत तो ये है कि शायद मैं MQM के उन करतूतों पर पर्दा डालना चाहता था या शायद उनको बचाना चाहता था जिनकी वजह से कराची के शहरी मुसीबत में हैं। ये एमिनिटी प्लॉट्स पर जो कब्जे हैं ये पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुए हैं, ये पीपल्स पार्टी ने नहीं किए, ये किसी और ने किया। तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने के लिए तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए आवाम की मुश्किलात में सहारा बनने के लिए आखिर में रुजू सिर्फ सिंध हुकूमत से किया जाता है। और आपको याद होगा कि मलबा उठाने के लिए भी आखिर में सिंध हुकूमत से रुजू किया गया कि KMC के पास पैसे नहीं है, किसी और इदारे के पास पैसे नहीं है उस मलबे को उठाने के लिए। इस सिचुएशन में ना लोकल गवर्नमेंट ने कुछ किया, KMC ने, ना वफाकी हुकूमत ने कुछ किया। मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान का कहना है कि शादी हॉल्स गिराने का हुक्म इंसानी हकूक़ की पामाली है। KMC कोई शादी हॉल नहीं गिराएगी। चाइना कटिंग कराची में कब्जे का 10% भी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खालिद मकबूल सिद्दीकी और मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि रिहायशी इमारतों को गिराने की बजाय रेगुलराइज किया जाए। ऐसे शादी हॉल्स भी मिसमार करने के नोटिस दे दिए गए हैं जहां लोगों की बुकिंग्स हुई हुई हैं, फैमिली इंटरेस्ट आ गया है इसके अंदर। मैं समझता हूं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो जाएगी। अगर वो इंक्रोचमेंट है तो कोई उसको रिमूव किया जा सकता है। वो अगर लैंड यूज चेंज किया गया है तो उसको रिव्यू किया जाना चाहिए, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। इस इशू को रिव्यू करें क्योंकि ये इंसानी मसला बन चुका है। इतनी बड़ी डेमोलिशन हो नहीं सकती, उसकी खून पसीने की कमाई को हम कैसे गिरा सकते हैं? हम नहीं करेंगे ये काम। आज कराची में 500 इमारतों को गिराने का हुक्म आया है। चीफ जस्टिस साहब, ये इमारतें गिराई गई तो वो 2 लोग जिन्होंने के कानून से तजावुज किया है उनको कोई नुकसान नहीं होगा। बल्दिया कराची की हजारों एकड़ जमीन हॉक्स बे पे सबके सामने देखते देखते कब्जा कर ली गई। जिस तरह आपने बहुत सारी कब्जा की भी जमीनों को रेगुलराइज किया है, तो ये जो हक हलाल की कमाई से जिन्होंने फ्लैट खरीदे हैं उनको भी रेगुलराइज करने का कोई ना कोई इंतजाम किया जाए। चाइना कटिंग कराची में कब्जा की जाने वाली जमीनों का 10% भी नहीं है और उसमें भी MQM का 10% भी रोल नहीं है। मेयर कराची ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया, लेकिन फारूक सत्तार ने पुराने साथी से ही डिमांड कर दी। कहते हैं ऑपरेशन से इनकार पर सईद गनी को खिराज तहसीन पेश करता हूं। सईद गनी ने जो बात की वो बात तोड़ फोड़ करने वाले वसीम अख्तर कब करेंगे? वसीम अख्तर मेयर कराची लगे हुए तोड़ फोड़ पर 10,000 दुकानें टूट गई, 1500 मकान टूट चुके हैं। जवाब कंवर नवेद को भी देना चाहिए, आमिर खान को भी देना चाहिए और सबसे बढ़कर खालिद मकबूल सिद्दीकी को देना चाहिए। सईद गनी उन्होंने कहा कि अगर उनसे ये काम कराया गया तो वो ये काम नहीं करेंगे और वो इस्तीफा देंगे और अवाम के साथ और मुतासरीन के साथ आके खड़े होंगे। हम सईद गनी की इस बात को वेलकम करते हैं। कब यही बात सईद गनी की यही बात खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे, कब यही बात आमिर खान करेंगे, कब यही बात कंवर नवेद करेंगे और कब यही बात तोड़ फोड़ करने वाला मेयर कराची वसीम अख्तर करेगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के इलाके तौसा शरीफ में बच्चों से ज्यादती का स्कैंडल सामने आ गया है, जिसमें हेड कांस्टेबल के बेटे ने मुबैना तौर पर कई बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया। नवाही कस्बे मंगोठा में मुलजिम पर बच्चों की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी इल्ज़ाम है। मुलजिम अदनान की वज़ीर आला पंजाब के साथ तस्वीर भी सामने आ गई। ये घिनौना स्कैंडल उस वक्त बेनकाब हुआ जब 14 साल लड़के के दादा ने पुलिस को मुलजिम के खिलाफ दरख्वास्त दी। DSP ने मुलजिम अदनान के वालिद हेड कांस्टेबल जफर को केस पर असरअंदाज होने पर मुअत्तल कर दिया है।
और अब बात करते हैं शेख रशीद की, जिनका कहना है कि आसिफ जरदारी को अल्लाह के सिवा कोई नहीं बचा सकता। बोले शहबाज शरीफ को PAC का चेयरमैन बनाना हुकूमत की बहुत बड़ी गलती है। जिन लोगों ने गलत मशवरा दिया वो अब भुगतेंगे और सारी उम्र पछताएंगे। वज़ीर रेलवे ने कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे अब नहीं बनी तो क़यामत तक नहीं बनेगी। जरदारी साहब को कोई जौन सी मर्जी मखलूक हो, अल्लाह ना बचाए तो कोई नहीं बचा सकता। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाना एक बहुत बड़ी गलती है शहबाज शरीफ को, ब्लंडर है। शहबाज शरीफ साहब करें एहतसाब, जो FIA उनको बुला रही है वो उनको बुलाएं। अजब तमाशा है, चोर मचाए शोर की फिल्म लगी हुई है। करें शहबाज शरीफ साहब, इनका फैसला है। सारी उम्र ये पछताएंगे इनको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना के। जिन लोगों ने भी ये गलत मशवरे दिए हैं वो अब भुगतें। और मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहा हूँ। मैं खोसा साहब से दरखास्त करना चाहता हूँ, कल खोसा साहब को खत लिखूंगा। अब ACR नहीं बनी तो ये क़यामत तक नहीं बनेगा। शेख रशीद के बयान पर सेनेटर रहमान मलिक भड़क उठे। उनका कहना था कि शेख रशीद महकमा इंकशाफात बने हुए हैं। शहबाज शरीफ को PAC का चेयरमैन असम्बली ने बनाया है। पार्लियामेंट लॉजेस में चोरों के रहने की बात करना अफसोसनाक है। उन्होंने महकमा इंकशाफात शायद संभाल लिया कि बहुत से इंकशाफात करते हैं। शेख रशीद साहब ने ये कहा है तो मुझे यकीन है कि वो कोर्ट में जाके इसको भी प्रूव कर देंगे कि वहाँ चोर रहते हैं। पार्लियामेंट लॉजेस में MNA सेनेटर्स रह रहे हैं तो वो चोर रहते हैं, तो मैं अफसोस के साथ कहना उनको नहीं कहना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ, अरेस्ट हो गए, कन्विक्ट तो नहीं हुए। अगर वो कन्विक्ट हो जाते तो फिर मैं भी कहता हाँ उनको PAC का चेयरमैन, बल्कि वो मेंबर ही नहीं रह सकते थे। अगर उनको PAC का चेयरमैन क्यों उन्होंने बनाया? उनकी हुकूमत ने बनाया ना, किसी बाहर से नहीं आया ना। तो अगर उनकी हुकूमत ने बताया तो आई थिंक देन ही इज चैलेंजिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वक्त दिखाएगा आपको कि जिन चीज़ों के इल्ज़ाम आते हैं, इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है, इल्ज़ाम को प्रूव करने के लिए एविडेंस चाहिए। इल्ज़ाम तो पाकिस्तान की तकरीबन सारी लीडरशिप पे है। कन्विक्ट जब तक नहीं हो, प्रूवन गिल्टी ना हो। मुल्ज़म और मुजरम में बहुत फर्क है। यहाँ मुल्ज़म होता है, मुजरम पूरी सी एक ट्रायल के बाद मुजरम साबित होता है। तो वो मुल्ज़म है तो उसको आप मुजरम नहीं कह सकते। शहबाज शरीफ की हिमायत पर फैयाजुल हसन चौहान ने रहमान मलिक को मुस्लिम लीग नून का वकील करार दे दिया। आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने पर वज़ीर आज़म शेख रशीद और उनकी एक ही राय है। उन्होंने रहमान मलिक और साद रफीक के सदक़े जाने का भी इज़हार किया। दोनों एक दूसरे को डिफेंड करते फिर रहे हैं। मैं कहता हूँ सदके जाऊँ और वारी जाऊँ में रहमान मलिक साहब पे और फिर ख्वाजा साद रफीक साहब पे। ख्वाजा साद रफीक साहब आसिफ जरदारी साहब को बुरा भला कहने पे बड़े पशेमान नजर आ रहे हैं आजकल, असेंबली के अंदर भी, असेंबली से बाहर भी। और रहमान मलिक साहब आजकल शहबाज शरीफ साहब के और नून लीग के कायदीन के एडवोकेट बने हुए हैं, कानूनी नुक्ते समझा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब PAC के जो चेयरमैन बने हैं उसमें कौन कौन सा कानून और कौन कौन सा जनाब आर्टिकल जो है उसमें इन्वॉल्व है और असेंबली की क्या क्या जिम्मेदारी है। तो ये सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जाता है कि जिन्होंने कमाल हिकमत के साथ जो है वो ऐसी पॉलिटिक्स की है कि ये सारे के सारे बेनकाब हो गए हैं। देखो शेख रशीद साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है। और मैं जो आपके सामने एक तीसरे दर्जे का PTI का कारकुन बोल रहा हूँ, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि तुक्की नहीं बनती कि एक मुल्जिम को कि जो कन्विक्टेड हो, जो नैब की जना अंदर की अदालतों में जनाब खरबों डॉलर की जनाब लुटमार के अंदर इन्वॉल्व हो, एज अ मुल्जिम हो, उसको आप PAC का जो चेयरमैन बना दें। हम सारे इस बात के ऊपर मुत्तफिक और मुत्तफिक हैं। हमने तो जिसे कहते हैं ना जबरन और कराहन जो है ना ये एक लिया है, लेकिन ये कहते हैं ना कि खुद कम अज कम शहबाज शरीफ साहब को थोड़ी सी शर्म और हया कर लेनी चाहिए। जो वो जना ख्वाजा आसिफ के जरिए से जो है वो शर्म हया की दवाई बेचा करते थे असेंबली के फ्लोर पे, तो थोड़ी सी ये दवाई जो है ना ये खुद भी ले लेना, ये चूरन। उधर अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली ने भी अल्टीमेटम दे दिया। उनका कहना है कि 18वीं तरमीम की किसी भी शिक को छेड़ा गया तो एहतजाज किया जाएगा। कल तक इल्जाम पर इस्तीफा मांगने वाले आज खुद क्यों छुपते हुए नजर आ रहे हैं? वो पेशावर में अब्दुल वली खान की बरसी की तकरीब से खिताब कर रहे थे। हुकूमतों को गालियां देता था, इतना कर्जा लिया, इतना कर्जा लिया, इतना कर्जा, इतना कर्जा देता था कि नहीं देता था? आज जरा कप्तान साहब को हमको ये बता दें कि तुमने जब से तुम आए हो तुमने कितना कर्जा लिया। एक और दूसरी तो इससे भी अहम बात है कि जो रुपए को डॉलर की कीमत पे तुमने रुपए को गिराया, उस पे हमारे जो कर्जे हैं उसमें कितना इजाफा हुआ।
उसकी जिम्मेवारी भी फिर कप्तान साहब पे आती है और इस टीम पे आती है। टीम तो वहाँ है नहीं, कप्तान साहब हैं, वो कहते हैं उठो सब उठते हैं, वो कहते हैं बैठ जाओ सब बैठ जाओ। 18वीं तरमीम या आईन की कोई और किसी शिक को भी अगर छेड़ा गया तो ANP कम अज कम मैदान में निकलेगी। कराची के इलाके लियारी में गुज़श्ता रोज़ गैंग वॉर कारिंदों ने 50 साला शख्स सिकंदर को फायरिंग करके हलाक कर दिया। मकतूल महकमा सेहत का मुलाजिम था। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस से। फैजान जलीस, क्या तफसीलात हैं सिलसिले में? गुज़श्ता रोज़ लियारी में फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसमें महकमा सेहत का 50 साला मुलाजिम सिकंदर शदीद जख्मी हुए जिसे अस्पताल में मुंतकिल किया गया। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन इस हवाले से तहकीकाती हुक्काम ने तफ्तीश की तो उनका ये कहना है कि लियारी में गैंगवार फिर से उठाने लगे और गैंगवार के कारिंदों की जानिब से महकमा सेहत के मुलाजिम को जंगल निशाना बनाया गया, क्योंकि गुज़श्ता दिनों महकमा सेहत के मुलाजिम ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये इतना दी थी कि गैंगवार कारिंदों की जानिब से सर्विस की लाइन में असला छुपाया गया, जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की। सर्विस की लाइन से भारी तादाद में असला और दीगर जो है वो एम्यूनिशन बरामद की थी, जिसके बाद जो है गैंगवार कारिंदों की जानिब से मुताबिक बार महकमा सेहत के मुलाजिम को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये बच गया था। लेकिन गुज़श्ता रोज़ गैंगवार कारिंदों ने दोबारा जो है फायरिंग करी, जिसके नतीजे में 3 गोलियां लगी थी और सिकंदर जख्मी हुआ था, जो अस्पताल में दम तोड़ गया था। जी, बहुत शुक्रिया फैजान जलीस, तफसील से बता रहे थे।